मित्रों, ये कहानी श्रीलंका में जब राम रावण का युद्ध हो रहा होता है, प्रसंग उस समय का है। राम रावण के युद्ध में एक आकाशवाणी होती है जिसमें श्री रामचंद्र जी को ये आदेश होता है कि वो माता दुर्गा की आह्वान करें, माता दुर्गा की पूजा करें, तब कहीं जाकर के ये रावण पर वो विजय प्राप्त कर सकते। अब एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की तलाश होती है। विभीषण द्वारा बताया जाता है कि रावण से श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। अब स्थिति ये उत्पन्न होती है कि क्या लोगों के मन में संशय है, क्या रावण अपनी पराजय के लिए, राम के विजयी होने के लिए माता दुर्गा का पूजा करवाना स्वीकार करेगा? क्या दूसरे दिन कमल पुष्प के साथ लखनलाल जी को भेजा जाता है रावण के पास। लखनलाल जी जाते हैं रावण के यहाँ। इनके भी मन में संशय होता है, कहीं रावण इनकी बात मानेगा या ना मानेगा। ये अपने कमर में कटार छुपा के ले जाते हैं कि अगर रावण ने इनकी बात ना मानी तो ये तत्काल वहीं पे उसकी हत्या कर देंगे। इनके सोच के विपरीत रावण पूजा कराना स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही लखनलाल जी मुड़ते हैं जाने के लिए, वापस जाने के लिए, इनके कमर में कटार देख लेता है रावण, भाप जाता है सारी स्थिति को। लखनलाल से पूछता भी है और लखनलाल स्वीकार करते हैं कि मैं इसी मनसा से आया था कि आप अगर हमारी बात ना मानेंगे तो मैं यहीं पे आपकी हत्या कर दूंगा। रावण को क्रोध आता है। वो कहते हैं कि आप किसी राजा से और समर भूमि में नहीं थे, आप एक ब्राह्मण के पास याचना लेकर के आए थे और मन में इतनी बड़ी संशय लेकर के हत्या का विचार अपने मन में लेकर के आए थे। रावण लखनलाल जी को श्राप देता है। अब आगे क्या होता है आप इस कहानी में देखें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, घंटे वाले बटन दबा देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तब आप जरूर इसे लाइक कर देंगे, अपने मित्रों में शेयर कर देंगे ताकि इस जानकारी को और अधिक से अधिक सनातनियों तक पहुंचाया जा सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। लंका नामक स्वर्ण मंडित नगरी की पश्चिमी समर भूमि पर घमासान युद्ध चल रहा था। एक ओर रामचंद्र जी की वानर सेना डटी थी तो दूसरी ओर लंकाधिपति रावण की भयंकर राक्षसी सेना। दोनों सेनाओं के वीर योद्धा प्राणों से जूझ रहे थे। आज समर भूमि में एक अनोखा कोलाहल और विचित्र उत्तेजना व्याप्त थी। वानर सेना के समरनायक स्वयं प्रभु श्री राम थे, जबकि राक्षसी सेना का हौसला लंकाधिपति महाबली रावण स्वयं युद्ध का संचालन कर रहा था। एक क्षण वह भी आया जब राजताज त्यागी तपस्वी रूपधारी श्री राम और राक्षस राज रावण आमने सामने आ डटे। अहंकार के मद में मस्त रावण जोरों से हंसा और बोला, ओ तपस्वी रूपधारी राम, क्यों बेकार में इन निरीह नासमझ वानरों को लंकाधिपति के कोप का भाजन बनाते हो? क्या कोई चींटियों का झुंड प्रबल गजराज के उठते कदमों को रोक सका है? प्रभु श्री राम मुस्कुराए, बोले, रावण, वाचालता छोड़कर अपना धनुष धारण करो, क्योंकि वीर पुरुष अपना प्रश्न धनुष की टंकार से किया करते हैं और उत्तर बाणों के प्रहार से दिया करते हैं। कुपित होकर रावण बोला, तो लो, संभालो मेरा प्रहार। लंकाधिपति ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष पर एक सर्पिल बाण चढ़ाया और कान तक प्रत्यंचा खींचकर उसे श्रीराम पर छोड़ दिया। दिव्य बाण गगन मंडल पर वर्षकालीन बिजली सा गरजा और चमक पैदा करता हुआ श्रीराम पर झपटा। लेकिन ठीक उसी समय रामचंद्र जी के धनुष से छूटा बाण रावण के बाण से जा टकराया। दिव्य शक्ति बाणों के टकराने से एक प्रलयकारी गर्जना उत्पन्न हुई और पृथ्वी कंपायमान हो उठी। वानर एवं राक्षस क्षण भर को युद्ध करना भूल उस अलौकिक दृश्य को देखने लगे। वह दो महाशक्तियों का महासंग्राम था। एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। युद्ध का वेग बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ था।
बड़े बड़े वीर सूरमा अपनी सुध-बुध भुलाकर उस महासंग्राम का अवलोकन कर रहे थे। स्वर्ग से देवतागण भी इस अभूतपूर्व युद्ध का दर्शन कर रोमांचित हो रहे थे। युद्ध अविराम अनिर्णित चलता रहा। एक समय वह भी आया जब श्री राम स्वयं को थका सा महसूस करने लगे। रावण अब भी अविजित युद्ध कर रहा था। सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र उस पर बेअसर सिद्ध हो रहे थे। श्री राम को ऐसा प्रतीत हुआ मानो रावण की ओट में कई महाशक्ति उनसे युद्ध कर रही है। लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान तथा सुग्रीव जैसे महावीर भी इस अनिर्णित युद्ध से विचलित एवं अधीर होने लगे। ऐसे में सहसा एक आकाशवाणी उभरी, हे राम, इस अविजित रावण में स्वयं माँ दुर्गा सम्मिष्ट होकर युद्ध कर रही है, अतः आप रावण पर सिर्फ तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब माँ दुर्गे की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लें। आकाशवाणी सुनकर श्री राम दुर्गा पूजन के लिए तैयार हुए, परंतु समस्या यह आन पड़ी कि उक्त पूजन कार्य का संपादन करने हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण समर भूमि में आए कहां से। अतः विभीषण ने इस कार्य हेतु रावण का नाम सुझाया। रावण से बढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मण भला उस स्वर्ण नगरी में और कौन हो सकता था। मगर प्रश्न ये था कि क्या रावण इस कार्य हेतु तैयार हो जाएगा। किसी को भी इस बात का यकीन न था, परंतु भगवान राम की पूर्ण आस्था थी कि उन्हें पूजन कार्य हेतु रावण का सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। अतः उन्होंने लक्ष्मण को कमल के फूलों सहित रावण के पास भेजा। प्रस्थान करते समय लक्ष्मण ने गुप्त रूप से एक तेज कटार भी साथ ले ली कि यदि रावण ने पूजन कार्य हेतु रामचंद्र जी को अपना सहयोग देने से इनकार किया तो वे लक्ष्मण उसी समय कटार द्वारा उसका वध कर देंगे। लक्ष्मण जब कमल पुष्प लिए रावण के समक्ष पहुँचे तो वह तुरंत ही सारी बात समझ गया। फिर भी उसने लक्ष्मण जी के विचारों के विपरीत दुर्गा पूजन करवाने के लिए अपनी सहमति दे दी। लक्ष्मण को परम आश्चर्य हुआ। उनकी मनोदशा ताड़कर रावण ने कहा, लक्ष्मण, मैं इस वक्त समर भूमि का अविजित योद्धा लंकाधिपति रावण नहीं, एक ब्राह्मण मात्र हूँ और एक सच्चा श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी भी पूजा कार्य से इनकार नहीं कर सकता। आप निश्चिंत भाव धारण कर जाए, मैं नियत समय में माँ दुर्गे का पूजन संपन्न करा दूंगा। विस्मित लक्ष्मण वापस लौटने लगे। तभी सहसा रावण की दृष्टि उस कटार पर पड़ी जिसे लक्ष्मण ने अपने कमर बंद में छुपा रखा था। रावण ने पूछा, लक्ष्मण, तुम तो एक ब्राह्मण के पास निवेदन लेकर आए थे, फिर साथ में ये हथियार क्यों? अब लक्ष्मण को सच्चाई बतलानी पड़ी। वे बोले, हे रावण, आपने यदि पूजा कराने से इनकार किया होता तो मैं इस कटार द्वारा आपका वध कर बैठता। लक्ष्मण, तुम्हें तो ये कुटिल युद्ध नीति समर भूमि के लंकाधिपति रावण के प्रति अपनानी चाहिए थी, मगर तुमने एक शस्त्रहीन निर्दोष ब्राह्मण की छलपूर्वक हत्या करनी चाहिए। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अंतिम समय तुम अपने प्रिय बड़े भाई राम से बिछड़ जाओगे। इस तरह श्राप से दुखी लक्ष्मण वापस लौट गए। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप भी हो रहा था। उधर युद्ध भूमि का धूर्त योद्धा रावण ब्राह्मण के रूप में अपने कर्तव्य पालन से विमुख न हुआ। उसने सही समय पर रामचंद्र जी का दुर्गा पूजन संपन्न करा दिया। पूजन से प्रसन्न हो मां दुर्गे ने श्री रामचंद्र को युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया और अतः श्री राम ने लंकाधिपति रावण पर विजय पाई। मगर ब्राह्मण राज रावण का श्राप खाली न गया। अपनी छोटी सी भूल के कारण अंत में लक्ष्मण को अपने प्राणों से प्रिय अग्रज श्री राम प्रभु से बिछड़कर उनके अमृतमय स्नेह एवं प्रेम से वंचित होना पड़ा। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, सियावर रामचंद्र की जय।